हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में जो सीरीज शुरू किया गया था 5000 प्लस झारखंड जी के क्वेश्चंस का, उसका पार्ट 3 को डिस्कस करने वाला हूं। इस क्लास में मूल रूप से सेंसस 2011 का डेटा को डिस्कस किया जाएगा झारखंड के पर्सपेक्टिव में। साथ ही साथ बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है एसआई परीक्षा 2017 से। झारखंड का डेटा देखिएगा, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें बहुत सारा है, तो इसको मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूं। एक पार्ट में पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर चुका था दरोगा परीक्षा 2017 का। उससे पहले क्लास शुरू करूं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है। सेंसस 2011 इसका डेटा आपको आगे भी याद रखना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत में जनगणना कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन कोविड-19 के चलते 2021 में जनगणना यह नहीं हो पाया था। और पहले बोला जा रहा था कि 2023 के एंड तक जो है जनगणना का डेटा मिल जाएगा, लेकिन इस सब जितना जनगणना का मैटर है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और वर्तमान में अभी होम मिनिस्टर है अमित शाह। तो अभी जानकारी दे रहे थे कि जनगणना का डेटा नहीं अभी आएगा, 2024-25 के एंड तक डेटा आपको मिलने वाला है। यानी कि 2011 का जनगणना है वही आपको याद रखना होगा। तो सारा चीज जो है मैं इंक्लूड करना आप शुरू कर दिया हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो सेंट्रल डेटा भी जो है सेंसस 2011 का, वो भी आप लोग याद कीजिए। अभी 1-2 साल और उसी को याद रखना पड़ेगा, वही चलेगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पे मिलेगा। क्लास काफ़ी ज़्यादा उम्दा रहने वाला है, काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेट्स गियर अप। चलिए, पहला क्वेश्चन, झारखंड में सोन नदी किन जिलों से बहती है? तो ये 2 जिलों से बहती है, पलामू और गढ़वा। प्रवेश करती है सोन नदी गढ़वा से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, झारखंड में सोन नदी गढ़वा से प्रवेश करती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि एमपी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो उत्तरी कोयल है, एक रिहंद है, एक कन्हा रिवर है। उत्तरी कोयल तो झारखंड की रिवर है, आपको पता होगा। रिहंद यूपी में बहती है, और कन्हा रिवर तो है से छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है, और झारखंड में सबसे पहले भंडरिया क्षेत्र से गढ़वा में प्रवेश करती है। पहली बार गढ़वा में प्रवेश करती है, क्षेत्र है भंडरिया, ध्यान रखिएगा। भंडरिया एक प्रखंड भी है गढ़वा में, 20 प्रखंड है गढ़वा में टोटल। सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो एक जगह है मनेर पटना, तो वहीं पे जाकर जो है से सोन नदी मिलती है। तो सोन जो है से अल्टीमेटली बोलिए गंगा की सहायक नदी है। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आम का उत्पादन जो है से सबसे अधिक होता है। और सब्जी पूछेगा तो टोमेटो लगा लीजिएगा, तो टोमेटो का उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। 1951 में एकीकृत बिहार में जनजातीय आबादी कितनी थी? यानी कि जो जनजाति लोग होते हैं उनका आबादी कितना था? तो 35.8% जो है से जनजातीय आबादी था। और वर्तमान में तो आपको पता होगा 26.3% है, कहीं कहीं 2% भी आपको मिल जाएगा। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा। 1951 के बारे में बात किया जा रहा है, ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है कि 1951 से जो है सेंसस होना स्टार्ट हुआ था आज़ाद भारत का, बोलिए। ऐसे तो 2011 का जो जनगणना था वह जो है 7वां जनगणना था आज़ादी के बाद, और ओवरऑल जो है 15वां जनगणना था। झारखंड में मगही भाषा किस प्रमंडल में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो यह पलामू प्रमंडल है ना, ध्यान रखिएगा। तो पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है, इसमें टोटल 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, और इसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है, जिसको पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा प्रमंडल है ना, 3 जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार, हेडक्वार्टर इसका डाल्टनगंज यानी कि मेदिनीनगर है। झारखंड में द्वितीय राजभाषा में सबसे नए जोड़े गए भाषाएं कौन कौन से हैं? आपको पता होगा झारखंड में तो आपको जो राजभाषा है, पहला जो भाषा है वह हिंदी है, और दूसरी जो राजकीय भाषा है उसमें 16 भाषाएं हैं। तो 16 भाषा में तो सब तो आपको पहले भी दिखाया था। तो इसमें जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था सबसे नया, वो सब जो है भोजपुरी है, मगही है, मैथिली और अंगिका है। और ये सब मैटर हुआ था 2018 में, ठीक है, 18 में सबको इंक्लूड किया गया था। झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या का कितना % झारखंड में निवास करता है? भारत में जितने भी जनजातीय जनसंख्या है उसका कितना % भारत में है? तो 8.4% जो है से झारखंड में है। बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल क्या था? तो 15 नवंबर 2000 को बने थे, 17 मार्च 2003 तक। आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि यह पहले जो है से मुख्यमंत्री थे, तो आपको पता होना चाहिए। और यह बीजेपी से थे, बीजेपी, जेएमएम, बीजेपी और जेएम 2 ही पार्टी जो है अब तक पार्टी के मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं। कांग्रेस जो है कांग्रेस का कभी भी कोई कैंडिडेट जो है सीएम नहीं बना है, ध्यान रखिएगा ना। झारखंड में कुल कितने ब्लॉक हैं? हिंदी में इसको प्रखंड बोला जाता है।
तो 263 आपको कहीं कहीं डेटा 260, 262, 64 मिल जाएगा, लेकिन जो अप्रोप्रिएट डेटा है वह 263 ही है। तो 263 जो है कुल ब्लॉक हैं और कुल अनुमंडल की संख्या झारखंड में 45 है। ध्यान रखिए, अनुमंडल मतलब सब डिवीजन की संख्या। जिस समय झारखंड निर्माण हो रहा था उस समय 33 अनुमंडल थे। नेक्स्ट है योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा के किस गांव में स्थित है? तो ये लखन पहाड़ी गांव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसको 52वां शक्तिपीठ भी कहा जाता है। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले में है। गांव का नाम याद रखिएगा, लखन पहाड़ी गांव गोड्डा। भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला कौन सी है? तो एक पैतकर चित्रकला, नाम सुने होंगे। तो पैतकर चित्रकला है भारत की सबसे पुरानी जो है आदिवासी चित्रकला है। नेक्स्ट देख लीजिए, जो बात किया जा रहा है पैतकर चित्रकला जो कि एक लोक चित्रकला है, को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको स्क्रॉल चित्रकला या स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। स्क्रॉल चित्रकला को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो झारखंड की एक जनजाति है सबर जनजाति, तो वही जो है स्क्रॉल चित्रकला विकसित किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सी चित्रकला गंदे कागज पे की जाती है? तो इसका भी आंसर स्क्रॉल चित्रकला है। तो स्क्रॉल चित्रकला से इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया। नेक्स्ट है, किस चित्रकला में संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है? तो यह है गंजू। तो गंजू में जो संकटग्रस्त जानवर होते हैं, यानी कि जो विलुप्त प्राय, सब सुने होंगे ना, IUCN भी लिस्ट जारी करता है टोटल 9 टाइप का। तो उसमें आप लोग देखे होंगे अलग अलग जो होता है, वनरेबल होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, इंडेंजर्ड होता है, लिस्ट कंसर्न होता है। तो वो सब जो संकटग्रस्त जानवर होते हैं उनको गंजू चित्रकला में दर्शाया जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह रांची में है ना, ध्यान रखिएगा। नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। अब इसका उद्घाटन 2013 में किया गया था और अब जो है झारखंड में एक इंटरनेशनल लेवल का भी एयरपोर्ट बन चुका है जिसका नाम है देवघर एयरपोर्ट। ठीक है, 2018 में काम इसका स्टार्ट हुआ था और 2022 में जाकर काम इसका शुरू हुआ था, यानी कि शिलान्यास 2018 में हुआ और उद्घाटन 2022 में हुआ। नेक्स्ट है, उच्चतर रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो उच्चतर रांची पठार है उसकी औसत ऊंचाई 2500 से 3600 फीट है। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 2500 से 3600 फीट इसका हाइट है। सिंदरी उर्वरक कारखाने की शुरुआत कब हुई थी? BIT सिंदरी आप लोग बोलते हैं, तो सिंदरी हुआ था 1951 में। यहाँ पे BIT में बी का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले इसको जो है से बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था और अब इसको बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। BIT मेसरा में बी का मतलब जो है से बिरला है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। BIT मेसरा जो कि रांची में है उसमें बी का मतलब बिरला है और BIT सिंदरी है उसमें बी का मतलब बिरसा है। पहले बिहार बोला जाता था, बाद में इसका आजाद जब मतलब झारखंड जब अलग हुआ बिहार से तब इसको बिरसा कर दिया गया। पहले इसको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता था। चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह सोनरेखा नदी पर है, ध्यान रखिएगा, खरसावां जिले में चांडिल जल विद्युत परियोजना। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो यह रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से थे ना। कौन थे? तो यह थे बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, तो यह रामगढ़ से विधायक थे। झारखंड में JMM के पहले मुख्यमंत्री किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ये तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, क्योंकि देखिएगा तो बीजेपी के 2 कैंडिडेट बन चुके थे। पहले बने आपके बाबूलाल मरांडी, फिर दूसरे बने अर्जुन मुंडा, वो भी बीजेपी से ही थे, और तीसरे बने शिबू सोरेन थे। यानी कि JMM के जो है तीसरे कैंडिडेट थे जो कि मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन। अब यह 3 बार बने थे, तीसरे बने थे, 3 बार बने थे, और अर्जुन मुंडा भी जो है 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। निकेल जिसका सिंबल NI होता है झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो यह पूर्वी सिंहभूम पाया जाता है। और देखिएगा तो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जिला पूर्वी सिंहभूम है। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ा हुआ है? तो अभी बताया था ना, लखन पहाड़ी गांव गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। तो योगिनी शक्तिपीठ मां सती से जुड़ा हुआ है। और इस पर तो देखिएगा तो एक कहानी भी है कि जो ऐसे मां सती की बोला जाता है कि दाहिनी जंघा यहाँ पे गिरा था योगिनी शक्तिपीठ में। ठीक है, सती, तो वैसे भी याद रखिएगा सती से रिलेटेड है। सावन के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह हरियाट त्यौहार है, उसको सावन के महीने में मनाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम का कितना % क्षेत्र अवशिष्ट पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा है जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट पाए जाते हैं? तो 53% हिस्सा है। मुगल काल में पलामू को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पलून या फिर पालून कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुगल काल में पलामू को। और झारखंड को
कुकरा या खुकरा कहा जाता था ना झारखंड को। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती है और ऐसे छोटा नागपुर प्लेटू याद रखिएगा। कहीं कहीं इसको आपको पुराना बुक में मिल जाएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पलामू, लेकिन पलामू टिक मत लगाएगा, लातेहार टिक लगाना हो, क्योंकि लातेहार 19वां जिला बना था 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। पश्चिमी या फिर जो उच्चतर रांची का पठार है को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पाट क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड की औसत सालाना वर्षा कितनी है? तो 1400 मिलीमीटर जो है से बारिश होता है सालाना। ऐसे झारखंड में सबसे ठंडा स्थान देखिएगा तो नेतरहाट है, और यहाँ पे सबसे बारिश वाला स्थान भी नेतरहाट है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेन यहीं पे होता है, तो याद रख लीजिएगा। बाकी पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, तो देखिए ऐसे तो आप लोग को कहीं बुक में देखिएगा तो हजारीबाग जो है मिल जाएगा कि हजारीबाग में सबसे अधिक बारिश होता है। लेकिन जो आप लोग न्यूज़पेपर का डेटा देखिएगा तो उसमें जो हम अपडेटेड डेटा जो आते रहता है हमेशा कि इस साल कहाँ बारिश हुआ, तो इस तरह से आपको आंसर मिलेगा साहेबगंज। तो इस साल 2023 में लेक्चर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो देखिएगा तो साहेबगंज में जो है सबसे ज़्यादा इस वर्ष बारिश हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ डेटा याद रखिएगा। सबसे ठंडा स्थान भी यही है, नेतरहाट। द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर इसको कहा जाता है। किरीबुर सनसेन पॉइंट भी नेतरहाट में ही आपको मिलेगा, लातेहार में। झारखंड को देखिए यही सब गड़बड़ होता है, सॉरी, किरीबुर सनसेट पॉइंट नहीं, मंगोलिया सनसेट पॉइंट जो है से लातेहार में मिलेगा। किरीबुर सनसेट पॉइंट पश्चिमी सिंहभूम में है, सॉरी फॉर दैट। झारखंड को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको 3 जो है से कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि मौसम क्षेत्र बोले या फिर जलवायु बोले कंफ्यूज मत कीजिएगा, मौसम और जलवायु में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो रांची को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, आपको पता होगा। झरनों का शहर भी इसको कहा जाता है, और झारखंड का शिमला भी रांची को कहा जाता है। NIFFT क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह चेकोस्लोवाकिया की मदद से किया गया है। कब? 1966 में चेकोस्लोवाकिया की मदद से किया गया है NIFFT। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है लोकेशन इसका? तो रांची में इसका लोकेशन है। 2013 में JSCA का उद्घाटन किसने किया? यह है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसको सैयद अहमद जो है उद्घाटन किए थे। यह जो है 8वें राज्यपाल थे। 2013 में उद्घाटन हुआ था। उससे पहले 2011 में क्या हुआ था? 34वां नेशनल गेम हुआ था। 34वां नेशनल गेम का उद्घाटन किसने किया था? तो वो किया गया था MOH फारूक के द्वारा, यानी कि MOH फारूक जो थे वो 7वें नंबर के थे। तो ये तो 8वें नंबर के हो गए। 9वें नंबर की कौन हुई? द्रौपदी मुर्मू हो गई, जो कि सबसे लंबे टाइम तक गवर्नर बनी थी और पहली महिला गवर्नर बनी थी। 10वें हो गए रमेश बैस, और अभी 11वें हो गए CP राधाकृष्णन। रमेश बैस पहले देखिएगा त्रिपुरा गवर्नर थे और अभी इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नर बने हैं, और ये जो CP राधाकृष्णन है वो तमिलनाडु के पर्सनालिटी हैं। भारत में कुल ग्रेफाइट भंडार में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है? तो 7.38% हिस्सेदारी है। पूरा भारत देखिएगा तो 7.38% जो ग्रेफाइट है वो अकेले जो है झारखंड उत्पादन करता है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। बाकी ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में कहाँ पे होता है? तो पलामू में होता है ना। पलामू में बहुत सारा चीज़ जो है होता है, जैसे ग्रेफाइट बताया था, चना ग्रेम बताया था, उसके बाद जो तिलहन दलहन देखते हैं वो सबका उत्पादन होता है, मेज मक्का का, उसका बाद गेहूँ वीट बोलिए, इस सब का सबसे ज़्यादा उत्पादन पलामू जिले में ही होता है। बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बसंत राय गोड्डा में है, ध्यान रखिएगा। बसंत राय एक गाँव है ना। बाकी इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा आगे। खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? तो जो खेल वजीफा योजना है उसके तहत 3000, 4000 और 6000 रुपये प्रति माह जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। बाकी जो अभी नया खेल नीति 2022 में आया है वो अगले 5 साल तक रहने वाला है ना, यानी कि 2027 तक रहने वाला है। उसमें जो है खिलाड़ियों को 6000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा जो नया खेल नीति आया है उसके तहत। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो अनुसूचित जनजाति के मामले में झारखंड का 6ठा स्थान है पूरे भारत में। असुर जनजाति किस जिले के निवासी हैं? तो ये मूल रूप में सिंहभूम में रहते हैं। ये डेटा जो है एग्जैक्टली नहीं है, आपको पता होगा 1990 में जो है
अलग हो गया था पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन अब तक डेटा क्लियर नहीं है कि मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम वाला रीजन में असुर जाति जैसे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी झारखंड की सबसे पुरानी जाति यानी कि ओल्डेस्ट ट्राइब इसको बोल सकते हैं। और इन लोग जो है लोहे गलाकर औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं झारखंड में। और एक झारखंड में लोहरा समुदाय है ना, तो लोहरा समुदाय से असुर जाति से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। शुरुआती पत्थर के उम्र के तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण जो है कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो यह एक करहरबाड़ी और बरगुंदा है प्लेस। तो वहाँ पे जो है शुरुआती पत्थर के उम्र के तांबे के बर्तन और उपकरण मिले हैं। झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसमें उष्णकटिबंधीय पाया जाता है जलवायु। झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो आपको ये तो आइडिया होगा कि 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था जमशेदपुर में, जिसको पहले साक्षी के नाम से जाना जाता था, जो कि स्वर्णरेखा और खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर है। तो 1907 में स्थापना हुआ। 11-12 में देखिएगा तो उसी के आसपास जो है आयरन का उत्पादन शुरू हुआ। उसके बाद जो है 13 में जाकर जो है 12-13 भी कहीं कहीं मिल जाएगा, स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। इसको लौह इस्पात भी बोल दिया जाता है क्योंकि स्टील जो है आयरन से ही बना होता है। स्टील में नॉर्मल देखिएगा तो आयरन प्लस कार्बन होता है, और स्टेनलेस स्टील जब बनता है तो आयरन के साथ क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, तब जाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। तो सब कुछ याद रखिएगा। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया है, तो रांची में किया गया विज्ञान केंद्र की स्थापना, ध्यान रखिएगा 2019 में। और तारामंडल पूछेगा तो लगा दीजिएगा 2019, ठीक है। जिस समय झारखंड का नया विधानसभा भवन तैयार हुआ था उसी समय तारामंडल भी बना था झारखंड में। मधुकोड़ा का कार्यकाल कितना था, तो 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक इनका कार्यकाल था। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछ दिया क्योंकि देखिएगा तो ये जो है झारखंड में निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, जो कि जगन्नाथपुर से विधायक थे। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3533 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इस तरह से डेटा आएगा तो आपको क्वेश्चन टफ हो जाएगा ये सब ना। इसका गोतिया भाई है वे सिंहभूम, पता होगा दोनों को 16 जनवरी 1990 को जो है अलग किया गया था। तो इसका एरिया पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल बात कीजिएगा तो बसंत राय को किसने बसाया था, गांव था जिसे डिस्कस किया था। तो बसंत राय को राजा बसंत राय ने बसाया था, इसी के नाम पर इसको बसंत राय कर दिया गया था नाम। झारखंड में किस जनजाति की 5000 से भी कम आबादी है, तो यह जनजाति है गोरेट, तो इसको ध्यान रखें। कौन सी जनजाति सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए जानी जाती है, तो यह है खरवार जनजाति, ठीक है। तो खरवार जनजाति जो है सब कुछ बलिदान कर देती है सत्य के खातिर। बाकी इसको 18 हजारी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, और 12 हजारी और 13 हजारी पूछेगा तो उसका आंसर आप लोग 0 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ रेतीली मिट्टी पाया जाता है। झारखंड में देखिएगा तो सबसे जो 5 तरह का जो है मिट्टी लगभग पाया जाता है, कहीं कहीं जो है 6 भी जो है मिट्टी मिल जाएगा। तो 5 तरह का मिट्टी है, नहीं तो 6 भी याद रख लीजिएगा। ऐसे 6 है, ऐसे कहीं कहीं 5 भी आपको मिल जाएगा। हजारीबाग में रेतीली मिट्टी पाया जाता है। उथुस और जाघिस किस जनजाति के वर्ग हैं, तो यह बिरहोर के वर्ग हैं। तो बिरहोर जो है झारखंड में एक आदिम जनजाति है, जो कि पता होगा 8 आदिम जनजातियां हैं, तो उसमें एक है। और बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी ना, बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदि। तो तोप चाची झील कहाँ पे है, तो यह धनबाद में है, इसको आइडिया रखिएगा, इंपोर्टेंट है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जो है बंजर है, तो 7.12% जो है हिस्सा बंजर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल झारखंड का कितना है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है इसका है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। 79.70 लाख हेक्टेयर, याद रख लीजिएगा। टोटल कृषि योग्य भूमि पूछेगा तो 38 लाख हेक्टेयर लगा लीजिएगा, ये कुल कृषि योग्य भूमि। उसका देखिएगा तो 7.12% जो है मतलब सॉरी, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना % हिस्सा बंजर है। कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। झारखंड की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, बताइए जरा, कितने देशों के साथ झारखंड की सीमा लगती है, तो इसका आंसर जो है 0 है, ठीक है। झारखंड का कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। 5 राज्यों के साथ जो है झारखंड अपनी सीमा साझा करता है। उड़ीसा है, बिहार जैसे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो यही 5 जिले हैं। झारखंड के कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय बने हैं? तो एक मुख्यमंत्री निर्दलीय थे जिनका नाम है मधु कोड़ा। टाइम तो इनका दिखा दिया था कि कब से कब तक बने थे। ये जगन्नाथपुर से विधायक थे। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो 2023 में मैं बैठकर इस लेक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ। उस समय तक ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और ये जेएमएम के पार्टी से हैं। और जेएमएम कैंडिडेट से आपको पूछ देगा, रूलिंग पार्टी अभी वर्तमान में है, कि जेएमएम से अभी वर्तमान में कितने मुख्यमंत्री अब तक जो ऐसे बन चुके हैं वर्तमान तक। तो 2 ही मुख्यमंत्री जेएमएम से अब तक बने हैं। एक तो खुद शिबू सोरेन है जो कि संस्थापक भी है जेएमएम के, और दूसरे इनके सुपुत्र हैं हेमंत सोरेन। अभी हेमंत सोरेन के बारे में देखिएगा, जो 5वां विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो ये बरहेट से विधायक है, ध्यान रखिएगा, बरहेट से। और पहले ये दुमका सीट से थे, अभी ये बरहेट से है ना, ध्यान रखिएगा। कौन से राज्यपाल सबसे कम अवधि के लिए अपनी सेवा दी है? तो इनका नाम है वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे। और इनको देखिएगा तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो ऐसे कार्यवाहक थे, यानी कि इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो पूछा भी जाता है कि जो ऐसे कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा दिए हैं? तो वीसी पांडे याद रखिएगा। ये बिहार के गवर्नर रहते हुए भी जो है झारखंड के गवर्नर के रूप में सेवा दिए थे और दूसरे राज्यपाल बनाए गए थे प्रभात कुमार के बाद। अपटेक रॉक फॉस्फेट झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो ये खनिज पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट, जिसको बीएसएल कहा जाता है, बोकारो स्टील लिमिटेड बोला जाता है ना, कि स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो 1964 में किया गया था यूएसएसआर की सहायता से ना। और यह 3rd 5 ईयर प्लान था, ये भी याद रख लीजिएगा। 3rd 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में इसको किया गया था रसिया के सहयोग से। रसिया बोलेगा या तो यूएसएसआर देख लीजिएगा। और बोला जाता है कि इसमें ना टेक्निक जो हम लोग जो टेक्निक यूज किए थे, तकनीक, वह स्वदेशी तकनीक था। पूछा जाता है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला स्टील प्लांट कौन सा है? तो यह जो है से बोकारो स्टील प्लांट है। बाकी झारखंड में देखिएगा तो एक तो हो गया बोकारो स्टील प्लांट, स्टील फैक्ट्री हो गया, और एक है भारत का सबसे पुराना स्टील फैक्ट्री टिस्को। दोनों मिलकर देखिएगा तो 7% जनसंख्या झारखंड का स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है स्टील फैक्ट्री में भी काम करते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो अभी प्रेमलता अग्रवाल जो है न्यूज में थी, तो वह स्टील फैक्ट्री में काम करती थी। स्वतंत्रता पूर्व पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो ये पुराना मानभूम का क्षेत्र था ना, ध्यान रखिएगा। मानभूम का हिस्सा था पूर्वी सिंहभूम स्वतंत्रता पूर्व। झारखंड का कौन सा जिला यूपी और बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उसका सही आंसर है गढ़वा। तो गढ़वा जिला जो है से यूपी बिहार साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के साथ जो सीमा साझा करता है वह गढ़वा जिला है। बाकी ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जो ऐसे कौन सा जिला एकमात्र यूपी के साथ सीमा लगता है किस जिला का? तो वह गढ़वा जिला है। तो गढ़वा जिला देखिएगा तो यूपी से हमारा जो बॉर्डर है झारखंड का सिर्फ गढ़वा जिला है उससे लगता है, ध्यान रखिएगा। बाकी गढ़वा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मधुवन तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो गिरिडीह में, याद रख लीजिएगा। पारसनाथ भी गिरिडीह में ही है, जिसको आगे डिस्कस कर दूंगा। झारखंड में 50 एकड़ जमीन पर एक बड़ा टैंक जो है से कहाँ स्थित है? टैंक या फिर तालाब इसको बोला जाता था। तो बसंतराय गोड्डा में है ना, बसंतराय पहले भी डिस्कस किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे देखिएगा तो पास्ट में पूछा गया है। तो 50 एकड़, एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते हैं, वही बसंतराय तालाब है, ध्यान रखिएगा। और जो एक किदवंती है उसके अनुसार देखिएगा तो बोला जाता था कि 50 एकड़ में तालाब था और उसमें देखिए कोई भी जो है से तैर कर या जो है से नाव से पार नहीं कर सकता था। कोई ऐसा दुस्साहस करता था तो उसका उसमें जल समाधि बन जाता था। ऐसा जो है से कहा जाता है इस तालाब के बारे में। इतना बड़ा तालाब था, 50 एकड़, समझ सकते हैं। झारखंड में जो है से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का गठन झारखंड के किस जिले में जो है से किए जाने का प्रस्ताव किया गया था? तो यह रांची में जो है से प्रस्तावित किया गया था। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है? तो इसका आंसर है सौरिया पहाड़िया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित संविधान में कौन सा अनुसूची है? तो अनुसूचित क्षेत्र देखिएगा तो उसमें 5वीं अनुसूची है, जिसमें जो है से अलग अलग राज्य को जो है से अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। झारखंड में कौन सी जनजाति एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो इसका नाम है खरवार जनजाति, ठीक है। तो बहादुर एक मार्शल जनजाति है। पुरातात्विक स्थल डालमी किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा धनबाद में है ना, ध्यान रखिएगा। डालमी कहाँ पे है? तो स्वर्ण रेखा में है। लोकेशन इसका धनबाद में है।
बाकी अभी आर्कोलॉजिकल वर्ड से कुछ न्यूज में आ रहा है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो जो है से अभी देखिएगा तो जो ब्रह्मा मंदिर है, आपको पता होगा झारखंड में ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है, तो टैगोर हिल पर ब्रह्मा मंदिर है, तो उसको जो है से देखिएगा तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग बराबर उठता रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है से इसको चेक अभी कर रहा है, अभी हाल में न्यूज में आ रहा था। औरंगजेब के शासन काल में दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ के शासक थे, तो बोला जाता है कि यह चाय के शासक थे। एक प्लेस है बर्फ आयु यानी कि आइस एज की गुफा झारखंड में कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है इसको हजारीबाग में। ठीक है, इसको की गुफा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे है, तो इसको जो है से ये हजारीबाग में है, इसको हजारीबाग में है। इटखोरी जो है से चतरा में है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, और मलुटी जो है से दुमका में है, सारा चीज ध्यान रखिएगा। झारखंड में 72 प्राचीन मंदिर का गांव मलुटी किस वन से संबंधित है, तो यह पाल वन से संबंधित है। लोकेशन जैसा बता दिया, मलुटी दुमका में है ना, मलुटी दुमका में है। और ओरिजिनली देखिएगा तो इसमें बहुत सारे मंदिर थे, 108 बोला जाता था कि मंदिर का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 72 ही जो है से मंदिर बचे हुए हैं। बाकी 2015 में जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था उसमें जो झांकी निकाला गया था, उसमें मलुटी का जो झांकी निकाला गया था, मलुटी मंदिर का झांकी को, उसको सेकेंड पुरस्कार जो है से प्राप्त हुआ था। साल के बीज से क्या बनाया जाता है, तो औषधीय तेल भी बनाया जा सकता है और खाद्य तेल भी बनाया जा सकता है। बाकी साल से याद रख लीजिएगा, इसका साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा है और यह झारखंड का स्टेट ट्री है। ठीक है ना, और सरहुल मतलब पता होगा ना, साल वृक्ष का पूजा होता है। और सबसे बड़ा साल वृक्ष का वन कौन सा है, तो ए से साल और ए से सारंडा। सारंडा फॉरेस्ट पूरे एशिया में जो है सबसे बड़ा साल वृक्ष है का वन है। किस पेड़ के नरम फाइबर की वजह से इसका फल तकिया और आवरण को कवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो गांव में बिलोंग गांव से आते हैं उनको पता होगा, सेमल बोला जाता है उसको, या सेमर बोला जाता था। मेरे गांव में तो था, तो गर्मी दिन में देखिएगा सेमर का ना पेड़ बहुत बड़ा होता है, ऐसे तो नॉर्मल छोटा छोटा पेड़ मिलेगा, लेकिन मेरे जो गांव के घर के बगल में था वो बहुत बड़ा पेड़ था, और उसमें गर्मी में देखिएगा तो उसका जो जब वो पूरा सूख जाता था उसका फल, तो उसमें से जो रूई है से निकल कर पूरा उड़ते जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, सेमर से जो है से इसको गदा बनाया जा सकता है, या फिर रूई है तो इसको अलग अलग पर्पज से यूज किया जा सकता है। ठीक है, बाकी झारखंड में एक और पौधा है जिसका नाम है मेस्टा ना, इसको आप लोग झारखंड का जूट बोल सकते हैं। तो जूट की तरह जो है से कार्य किया, मतलब जूट की तरह जो है से प्रयोग किया जाता है मेस्टा को। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे, तो शिबू सोरेन जो थे पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे, और ये तीसरे मुख्यमंत्री बने थे जेएमएम के। ठीक है ना, क्योंकि पहले दो कौन थे, तो पहले दो तो बीजेपी के थे। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा का पहला कार्यकाल क्या था, तो अर्जुन मुंडा का कार्यकाल था 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2004 तक, पहला कार्यकाल यही था। ये जो है से 3 बार बने हैं, और ऊपर वाले भी 3 बार बने हैं, दोनों 3 बार बने हैं। झारखंड का कौन सा जिला लौह अयस्क के भंडार के लिए समृद्ध स्रोत है, तो पश्चिमी सिंहभूम जो है से लौह अयस्क के भंडार के लिए काफ़ी फेमस है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ एक जगह है चिरिया, पूछा जाता है कि चिरिया कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में ही है, और किसके लिए फेमस है, तो ये लौह अयस्क के लिए ही फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले का जनसंख्या कितना है, तो बोकारो जिले का जनसंख्या 20 लाख है, और रांची का जनसंख्या देखिएगा तो रफली 30 लाख है। और ये आपसे क्वेश्चन जो है 2017 का एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन, ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया, जब मैं सेंसस 2011 डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि बोकारो को जो है आखिर क्यों पूछ दिया गया था। तो 20 लाख इसका अप्रोक्स जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है, तो गढ़वा जिला में उत्तर में सोन नदी है ना, ध्यान रखिएगा। हरिहर धाम बागोदर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो गिरिडीह में है। और झारखंड धाम भी याद रखिएगा, और झारखंड धाम भी जो है से गिरिडीह। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, तो इसको देख लीजिए मैप में, तो गुमला इस तरह से देख लीजिए, नॉर्थ होता है इधर वेस्ट, ईस्ट और साउथ, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको साउथ वेस्ट बोला जाएगा, यहाँ पे गुमला है। तो गुमला जिला जो है से झारखंड के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। गुमला जिला रांची से कब अलग किया गया था, तो 18 मई 1983 को अलग किया गया था, और उसमें लोहरदगा जिला को भी अलग किया गया था 1983 में रांची से ही।
पूर्वी सिंहभूम का गठन पुराने सिंहभूम से के कितने ब्लॉक को लेकर किया गया था? तो 9 ब्लॉक को जो लेकर जो है से किया गया था पूर्वी सिंहभूम का गठन, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो 11 ब्लॉक है ना पूर्वी सिंहभूम में, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया पूर्वी सिंहभूम का कहानी। 23 जो है से ब्लॉक से किया गया था निर्माण पश्चिमी सिंहभूम का, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1990 में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता कितनी है? तो इन लोगों का साक्षरता 57.10% है। अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता के बारे में बात किया जा रहा है। सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो डोरंडा रांची से शुरू हुआ था। बाकी झारखंड में जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, जिसको आप लोग बोलते हैं 1857 की लड़ाई, वो 12 जून को शुरू हुआ था देवघर के रोहिणी ग्राम में। तो वहाँ पे जो 32वां रेजिमेंट के जो सैनिक थे वही जो है विद्रोह कर दिए थे, याद रखिएगा रोहिणी ग्राम, ठीक है, अजय नदी के किनारे है देवघर में। मुंडावादी खुद को क्या कहती है? तो मुंडावादी खुद को जैसे होरको कहती है, और इन लोग जो है अपना भाषा को होडो जगर बोलते हैं ना। मुंडा लोग जो है अपनी भाषा को होडो जगर बोलते हैं, मुंडारी भाषा को, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। बोकारो स्टील प्लांट अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति जो है किस खदान से करता है? तो यह क्योंझर खदान से करता है। क्योंझर झारखंड में नहीं है, यह उड़ीसा से जो है लौह अयस्क की पूर्ति करता है। झारखंड में किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए यात्रा से महत्वपूर्ण अन्य कोई त्यौहार नहीं है? तो उरांव जनजाति में होता है कि यात्रा से महत्वपूर्ण कोई त्यौहार उन लोग के लिए नहीं माना जाता, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार लड़का और लड़कियों के लिए होता है। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे अगर पूछे कि बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है, तो दोनों का भी आंसर जो है टंडा ही होगा। तो बिरहोर जनजाति की बस्ती को या निवास स्थान को टंडा कहा जाता है। उलगुलान किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है उलगुलान। तो इसको बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर बिरसा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। 1895 से लेकर 1900 के बीच तक जो है यह युद्ध चला था, ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन। झारखंड में लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह सिंदरी में किया गया है स्थापना लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान का। किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 1948 में जो है अध्यादेश को पारित किया गया था, ऑर्डिनेंस को। रियाडा क्या होता है? रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्य क्षेत्र जो है के अंतर्गत, रियाडा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रमंडल आते हैं? तो इसमें ना 2 प्रमंडल इंक्लूड है ना। एक तो दक्षिण छोटा नागपुर, आपको पता होगा रांची दक्षिण छोटा नागपुर में ही पड़ता है, उसका हेडक्वार्टर भी है, और एक पलामू प्रमंडल है। तो 2 प्रमंडल में यह फैला हुआ है। रॉक गार्डन और श्री कृष्णा पार्क कहाँ पे है? तो रॉक गार्डन और श्री कृष्णा पार्क दोनों जो है रांची में है। बोकारो जिले की औसत ऊंचाई कितनी है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 210 मीटर जो है बोकारो जिले का औसत ऊंचाई है, एबव सी लेवल, यानी कि समुद्र से औसत ऊंचाई बोला जाता है। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3706 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं डेटा देखिएगा तो आप लोग को 3718 भी मिल जाएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा तो अलग अलग थोड़ा डेटा मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा 3706 ही है। तो देखिए इस तरह का डेटा आपको ना कहीं कहीं विकिपीडिया पर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग अलग मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान ये रखिएगा जब भी आप लोग रिवीजन कीजिए या फिर याद कीजिए, रफली डेटा आपको याद होना चाहिए कि किसके आसपास था, क्योंकि डेटा जो है इसके बाद ही कुछ होगा, 18 होगा, 6 होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन ये 2 नंबर मुझे तो नहीं लगता है कि चेंज होगा, ठीक है, ये 2 नंबर चेंज नहीं होगा, ये जो है कभी कभी आगे पीछे हो सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया था? तो 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया था, और पश्चिमी सिंहभूम को उसी टाइम किया गया था। गढ़वा जिले का गठन वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले का गठन किया गया था। किससे? पलामू से इसको अलग किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद में लातेहार को अलग किया गया था, ठीक है, 2001 में अप्रैल में, और उस तरह से 3 प्रमंडल पलामू प्रमंडल में आ जाते हैं। पलामू प्रमंडल को देखिएगा तो 1 जनवरी 1892 को जो स्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था पलामू प्रमंडल को, काफ़ी पुराना है। ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है झारखंड के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये गिरिडीह, एक जिला नहीं है, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग और चतरा, तो इतने जिलों से होकर ग्रैंड ट्रंक रोड जो है गुजरती है। तो ऑप्शन एग्जाम में कुछ भी हो सकता है 4 में से। झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ पे स्थित है?
ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, झारखंड का जो गोड्डा जिला है वो झारखंड के किस हिस्से में स्थित है। तो गोड्डा जिला कहाँ पे पड़ता है, तो गोड्डा जिले देखिएगा तो यहाँ पे है, यानी कि यह जो है से संथाल परगना डिवीजन में है। तो क्या होगा इधर, इधर नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी कि झारखंड के उत्तर पूर्व हिस्से में है। क्वेश्चन को उसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। झारखंड गठन के उपरांत गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया था, तो सिमडेगा को बनाया गया था, ध्यान रख लीजिएगा 30 अप्रैल 2001 को। और रटना नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग ऐड रखिएगा। यहाँ पे गुमला जिला है और यहाँ पे सिमडेगा है, तो सिमडेगा को गुमला से ही अलग किया गया था। झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना भंडार मौजूद है, तो लौह अयस्क का बोला जाता है कि 35.7% भंडार जो है से झारखंड में है। देखिएगा तो यहाँ पे टोटल बोला जाता है कि 40% मिनरल जो है से अकेले झारखंड में है, 28% लगभग कोल बोला जाता है, और 25 पॉइंट देख लीजिएगा लगभग डेटा 26% है। 18% बोला जाता है कि यहाँ पे कॉपर ओर का डिपॉजिट है। इस तरह से कुछ याद रख लीजिएगा। 1857 में पलामू में अंग्रेजों के खिलाफ किस कबीलाई ने विद्रोह किया था, यानी किस कबीला के लोगों ने विद्रोह किया था, तो भोक्ता लोगों ने विद्रोह किया था। आप लोग नाम सुने होंगे नीलांबर पीताम्बर का, नीलांबर पीताम्बर, तो उन लोग जैसे खरवार जनजाति के थे, और उनका जो देखिएगा तो उसका एक उपजाति है भोक्ता, तो उसी से लोग बिलोंग करते थे। बाकी जो झारखंड में मंडल डैम बनाया गया है लातेहार में है, तो इसका नाम जो है नीलांबर पीताम्बर डैम रखा गया है। और झारखंड में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी भी है, 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मेदिनीनगर में है। छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित डोमकच, झूमर, ददरा, विवाह अंगनी, ये सब किसके प्रकार हैं, तो ये सब नृत्य के प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जो है छाटने के लिए आ जाता है। कुछ पता हो चाहे नहीं हो, डोमकच तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भूले होंगे। डोमकच जैसे नृत्य में झारखंड में फेमस क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर इसको किया जाता है, तो ये आपको पता होगा। झारखंड के आदिवासी गाँव में हॉकर का क्या काम होता है, तो हॉकर का काम होता है जानकारी का प्रचार करना। गांव में देखे होंगे सब चिल्ला चिल्ला कर, ठीक है, जो ऐसे बोलते हैं कि आज जो है मीटिंग है या फिर कुछ आम सभा होने वाला है, तो कोई भी जानकारी होता है तो उसको जो है प्रचारित प्रसारित किया जाता है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, इसको इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल सकते हैं। उसको झारखंड में क्या बोलते हैं, तो इसको मेसो प्रोजेक्ट बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अलग अलग काम के लिए जो है यह शुरू किया गया था। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, इसको मेसो प्रोजेक्ट बोला जाता है। औंधी गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और झारखंड में जो कजली है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। मुंडा लोग शासन में क्या रखते हैं, ठीक है, तो शासन में जो है पूर्वजों की अस्थियां होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। शासन उसी को बोला जाता है जहाँ पे लोग जो हैं से चिता को जलाते हैं, उसी को शासन बोला जाता है। और एक जगह है आदिवासी समाज में देखिएगा तो सरना स्थल, तो सरना स्थल एक पूजा स्थल होता है ना, ध्यान रखिएगा। टिस्को अपनी लौह अयस्क की पूर्ति किस खदान से करता है, तो नौमुंडी खान से करता है ना, पश्चिमी सिंहभूम में है। जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, तो पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में के विद्रोह में कौन कौन सी जनजाति शामिल थे, तो यह हो और मुंडा थे, ध्यान रखिएगा 1831 में। बाकी कोल विद्रोह भी हुआ था उस समय, आपको आइडिया होना चाहिए, बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1831-33 के आसपास चला था। झारखंड में कितने नए उप राजधानी जो है प्रस्तावित है, तो 3 उप राजधानी प्रस्तावित है, और एक तो आपको पता होगा दुमका में है उप राजधानी। तो इस तरह से देखिएगा तो झारखंड में 4 उप राजधानी होने वाले भारत का पहला राज्य हो जाएगा। 3 कौन कौन से है देख लीजिए, मेदिनीनगर है, चाईबासा, गिरिडीह, ट्रिक है एमसीजी, एमसीजी आपको याद होना चाहिए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रख लीजिएगा, ट्रिक से एम से मेदिनीनगर, सी से चाईबासा, और जी से है से गिरिडीह है, ठीक है। चलिए, सी से चाईबासा है, चतरा नहीं। अब देखते हैं हम लोग 2011 का सेंसस, जो कि देखिएगा तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कभी कभी कि यह 15वीं जनगणना थी ओवरऑल, और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। तो झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुआ था। तो लॉर्ड मेयो काल में भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था 1872 में। तो झारखंड में पहली जनगणना उसी टाइम करवाया गया था। 2011 में झारखंड के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुनील कुमार वर्णवाल।
तो वो जनगणना आयोग थे झारखंड के। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134। पूरा डेटा याद रखिएगा, 3,29,88,134। ये डेटा डायरेक्ट जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। झारखंड का देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और देखिएगा तो जनसंख्या कितना है? तो 2.72%। एक डेटा याद रख करते चलिए, एरिया वाइज देखिएगा तो जो झारखंड है वो 15वां स्थान है इसका भारत में। और कितना होगा एरिया? तो एरिया 2.42%। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भारत का भी जनसंख्या देखिएगा, भारत का भी एरिया देखिएगा पूरे वर्ल्ड का तो 2.42% ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। झारखंड की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या क्रमशः कितनी है? तो गांव में 76% लोग रहते हैं और शहर में 24% लोग रहते हैं, ध्यान रखिएगा। झारखंड में पुरुष और महिला जनसंख्या लगभग क्रमशः कितना है? तो 51.32% जनसंख्या पुरुष का है और 48 पॉइंट जो है 68 तो नहीं बोल सकते हैं, 66% जनसंख्या है महिला का है। ने देख लिए झारखंड में एसी एसटी और अल्पसंख्यक की जनसंख्या कितनी है? तो एसी 12% पाए जाते हैं। एसटी तो आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कितने हैं? तो अनुसूचित जनजाति तो 26% है और 19% अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। भारत में 6 जो है अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो ये देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे पहले नंबर 1 पे है रांची 29 लाख, धनबाद 26 लाख, गिरिडीह 24.5 लाख, पश्चिमी सिंहभूम 23 लाख और बोकारो 20 लाख। ये सब डेटा जो है मैं रफली उठाया हूँ, एग्जैक्ट डेटा यह नहीं है, लेकिन हाँ जो है राउंड अप कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। तो देखिए टॉप 5 में जो है बोकारो का जनसंख्या था, ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार। इसीलिए देखिएगा 2017 में डायरेक्ट जो है पूछ दिया था, तो इसीलिए टॉप 5 में डाल दिया हूँ। क्वेश्चन इससे आता है, आगे पूछा जाएगा। रांची का तो आप लोग भूलिएगा नहीं, 29 लाख लगभग है, ठीक है, हो सकता है वहां पे डेटा आपको 30 लाख पे मिल जाए। झारखंड के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं लोहरदगा 4.6 लाख जनसंख्या, उसके बाद खूंटी है, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार, यानी कि सबका जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार का सबसे कम लोहरदगा का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था वह सबसे ज्यादा हुआ था कोडरमा में। ऐसा तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में दर्ज किया गया? तो यह कोडरमा में किया गया, 43.42% जैसे वृद्धि दर्ज किया गया था। चतरा उसके बाद है, उसके बाद गिरिडीह, पाकुड़ और देवघर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो धनबाद का जो है जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में सबसे कम था 11.99%, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ और फिर जामताड़ा। ये सब डेटा आपको ऐसा है कि आपको याद रखने के लिए बार बार रिवाइज करना होगा, इसीलिए आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम पे। और देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसका मैं जितना भी सेंसस था उसका पार्ट 1 को जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा डेटा मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा हूँ इस क्लास में। इसका जब पार्ट 2 आएगा तो मर्ज जो है आपको ना पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, सेंसस का एक साथ होना चाहिए, बाकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सेंसर का डेटा इसमें से मैं निकाल लूंगा। ये डेटा आपको कब मैं दूंगा? तो ये डेटा मैं जब पार्ट 2 कवर कर लूंगा तो एक जगह सारा सेंसस का डेटा दे दूंगा, ताकि जब बैठने आप लोग रिवीजन करने बैठे पीडीएफ से तो आपको सारा चीज़ जो है एक ही पीडीएफ में मिल जाए। हो गया ना? या झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2001 से 11 के बीच में 22.42% जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है था। क्योंकि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज किया गया था? तो सर्वाधिक दर्ज किया गया था 1981 से 1991 के बीच में। देखिएगा तो 24% उस समय जो है जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड का भारत में 10वां स्थान है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो 414 झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है धनबाद में, ये तो आप लोग भूलिएगा मत। धनबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 1316, उसका बोकारो है, रामगढ़ है, पूर्वी सिंहभूम है, फिर देवघर है।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो भी देख लीजिए, सबसे कम है सिमडेगा, इसको याद रखना है आपको। सबसे अधिक और सबसे कम से कम इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। जेपीसी ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगी आपको तो 5 तक आपको कम से कम पता होना चाहिए। लातेहार देख लीजिएगा, फिर गुमला है, पश्चिम सिंहभूम में क्वेश्चन पूछा चुका है, पश्चिम सिंहभूम का जनसंख्या घनत्व कितना है 208, और फिर खूंटी। झारखंड का लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात कितना है, तो दोनों सेम है 948, ठीक है। तो या तो बाल लिंगानुपात पूछेगा या फिर नॉर्मल लिंगानुपात पूछेगा, दोनों का आंसर 948 ही हो जाएगा। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से जो है झारखंड का भारत में 17वां स्थान है। झारखंड का ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 961। गांव में देखिएगा तो लिंगानुपात ज़्यादा है 961, और शहर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो 910 लिंगानुपात है, ठीक है, यानी कि सब बॉयज लोग चाहते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा झारखंड का एससी और एसटी का लिंगानुपात कितना है, तो एससी में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति, उसमें 950 है, और जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं उसमें 1003 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात जो है से धनबाद में है। तो उसके बाद देख लीजिएगा सिमडेगा है, खूंटी है, गुमला है, पाकुड़ है, और न्यूनतम वाले में धनबाद सबसे पहले है, उसके बाद रामगढ़, बोकारो, देवघर और पलामू। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, इसमें रटना नहीं है, जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वही जो है से सर्वाधिक जो है से बाल लिंगानुपात में भी होगा, और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वह न्यूनतम बाल लिंगानुपात भी जो है वही होगा, ठीक है, यानी कि धनबाद का नंबर चेंज है लेकिन जो है से डिस्ट्रिक्ट सेम है। तो देख लीजिएगा पश्चिम सिंहभूम सबसे अधिक है शिशु लिंगानुपात में 983, उसके बाद पाकुड़ है, लोहरदगा, सिमडेगा, फिर लातेहार, और सबसे कम देखिएगा शिशु लिंगानुपात तो सबसे कम धनबाद में 916, फिर बोकारो या पूर्वी सिंहभूम भी है, रामगढ़, हजारीबाग और रांची। झारखंड के ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 957 है गांव में और 908 है शहर में, ठीक है। शिशु लिंगानुपात के बारे में बात किया जा रहा है, गांव और शहर में है क्रमशः। झारखंड में एसी और एसटी का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो एसी का जो लिंगानुपात है वो 984 है, और जो एसटी है उसका लिंगानुपात 979 है। ये सब बहुत ही माइन्यूट डेटा है, महीन डेटा है, बार-बार रिविजन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए झारखंड का लिटरेसी डेटा देख लीजिए 2011 का। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.41% है। 2011 में कितना था, तो ये था 53.56%, ये ध्यान रख लीजिएगा। साक्षरता दर के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो बस 30वां स्थान है। झारखंड में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष का जो लिटरेसी रेट है वह 76.84% है, और महिला लोगों का 55.42% है। ये सब डेटा डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सब तो भूलेगा नहीं, सब डबल टिक लगा लीजिए क्वेश्चन पर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है, तो गांव में देखिएगा तो 61.1% लोग शिक्षित हैं, और शहर में यह डेटा ज़्यादा है, 82.3% लोग साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता दर है रांची में, डेटा याद रखिएगा 76.06% है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है, धनबाद है, रामगढ़, फिर बोकारो। न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, तो पाकुड़ का जो है से साक्षरता दर सबसे कम है 48.42%। उसका साहिबगंज है, फिर गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, तो झारखंड में ओबीसी की जनसंख्या 1.33 करोड़ है, यानी कि देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में ओबीसी पाए जाते हैं, लगभग 40% बोल सकते हैं। लगभग देखिएगा 2011 का सेंसस में 3.29 करोड़ जो था झारखंड में पॉपुलेशन है, उसमें 1.33 सिर्फ ओबीसी है। और झारखंड में बोला जाता है कि सबसे अधिक जो जाति रहती है वह है अहेर जाति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यादव लोग, कृष्णा जी। सर्वाधिक ओबीसी वाला जिला कौन सा है, तो गिरिडीह में सर्वाधिक ओबीसी पाए जाते हैं। उसके बाद देवघर है, फिर पलामू है, फिर सरायकेला खरसावां है। सबसे कम ओबीसी कहाँ पाए जाते हैं, तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम ओबीसी पाए जाते हैं, बाकी डेटा नहीं है। सर्वाधिक एससी वाला शेड्यूल्ड कास्ट वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक एससी वाला जिला जो है वह है पलामू। उसके बाद है देखिएगा सर्वाधिक एससी का परसेंट पूछेगा तो चतरा लगाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज मत कीजिएगा। सर्वाधिक एससी वाला जिला पूछेगा तो पलामू लगाइएगा, और सर्वाधिक एससी का परसेंट पूछेगा तो चतरा जिला लगाइएगा। 32.65% पाए जाते हैं। न्यूनतम एससी वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदगा है, और न्यूनतम एससी का परसेंट वाला जिला पूछेगा तो पाकुड़ लगाइएगा 3.16%। सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक एसटी देखिएगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब पाया जाता है वह रांची में सबसे ज़्यादा पाया जाते हैं,
और सर्वाधिक एसटी का परसेंट पूछेगा तो खूंटी जिला लगाएगा, 73.25% यहाँ पे पाए जाते हैं एसटी। न्यूनतम एसटी वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम एसटी वाला जिला कोडरमा है, और न्यूनतम एसटी का परसेंट वाला जिला भी कोडरमा ही है, 0.96%। सर्वाधिक अल्पसंख्यक का परसेंट किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक पाए जाते हैं सिमडेगा में 53.81%, और सबसे कम देखिएगा तो अल्पसंख्यक पाए जाते हैं सरायकेला खरसावां में 6.86%। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। 2011 का जो डेटा है वो सारा डेटा जो है आपको बार बार रिवाइज करना होगा, और इसका पार्ट 2 भी जल्द आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे तो पार्ट 4 होगा ओवरऑल, पार्ट 2 मिलेगा सेंसस के डेटा का। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ तक पहुँचेगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।